पहली बात ये हमें समझना है, आज हम लेने वाले हैं अरूप ध्यान। कल हमने किया था, मैंने थोड़ा जल्दी में करना पड़ा क्योंकि पहले रूप का तो सही तरह से हो जाए फिर अरूप का करेंगे। तो जिनको भी नहीं हुआ है अरूप का, वो हताश ना होए या उनको क्या कहते हैं कि बुरा ना माने, हो जाएगा। पर पहले समझे तो सही कि क्या करना है। आज पूरा अरूप के बारे में ही है। अरूप तक जाने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये पारमिता पे निर्भर है। पारमित, पारमित, इस पार, तो पार से उस पार जो अभी हम करने जा रहे हैं, ये पार छोड़ के वो पार जा रहे हैं। तो परम पारमी जो कहते हैं या पारमिता जो कहते हैं, आप थोड़ा उसको सही तरह से समझे। दान से लेकर उपेक्षा तक जो है, आप उसको सही तरह से समझे। पारमित, पारमित मतलब यहां से, वैसे जैसे तथागत को कहते हैं कि यहां से वो वहां चले गए। तो जनन से मरण तक जो था वो उन्होंने उस पार चला गया। तो रूप जब तक रहेगा, जब तब तक हमें ये कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो कितने रूप है? दो रूप है, एक काम का एक रूप है और रूपलोक का एक रूप है। और जो रूपलोक का जो रूप होता है वो सूक्ष्म रूप होता है। इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। मन ब्रह्मलोक में चला जाता है। मतलब कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, विज्ञान जो कहते हैं, चित्त जो कहते हैं, मन जो कहते हैं, कौन सा भी भाषा में आप कहो, ये सीधा ब्रह्मलोक में स्थापित होता है। अभी ब्रह्मलोक करके कुछ तो है। अगर मैं इसको नहीं मानता हूं तो ये मिथ्या दिट्ठी में आ जाती है। मतलब 10 अकुशल कर्म अभी भी मेरा है, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो हमें पहले ये देखना है कि मैंने विविच्चे ही कामे ही विविच्चे ही अकुशल दम्मे ही पे काम किया है या नहीं किया है। मैं अगर सीधा शुरू करूं तो नहीं होने वाला। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि 5 into 6 30 निकलना चाहिए काम गुण। इत्त कांता मनाप काम उपसमित पिय रूप रजनीय, ये 6 होते हैं। और चक्कू विन्ये, चक्कू से रूप जब भी आती है तभी ये इत्त कांत मनाप काम उपसमित पिय रूप रजनीय, ये 6। मैंने इसको बहुत बार हिंदी में बता दिया है, फिर मैं नहीं बताने वाला क्योंकि इसी में चला जाएगा। जी, जो नए साधक है या नए अभी जुड़े हैं, 1 महीना हो गया या कहीं कुछ तो हो गया, बाद में मुझे मैसेज कर लेना या मुझे फ़ोन कर लेना, समझा दूंगा। पर यहाँ पे नहीं समझा सकता। फिर से आपको इतना ही करना है, कोई भी काम वाला चीज़ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, वगैरह वगैरह करना नहीं है। मतलब इंद्रिय संवर को आपको करना है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। नहीं तो रूप जान ही नहीं होगा, आरूप तो छोड़ दीजिए, वो कोई मतलब की है ही नहीं है। ठीक है, तो पहला काम मुझे करना है शील। शील का मतलब पंचशील की बात नहीं कर रहे हैं, 8 शील की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 10 अकुशल। विविच्चे ही कामे ही विविच्चेव अकुशल दम्मे ही। अकुशल का जो धर्म है उसको तोड़ना है। 3 काय से, 4 वची से, 3 मन से, 10 अकुशल जो है वो आपको निकालना है।
ठीक है? ये किधर है, कौन-सा सूत्र में है, ये अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, फिर मुझे मैसेज करो, मैं आपको सूत्र भेज देता हूँ, फिर आप देख लेना कि बुद्ध कैसे कहते हैं, उसको निकालना कैसा चाहिए। फिर से अभी इसके बारे में आज के दिन बात नहीं करने वाले। मैं समझता हूँ जो कोई भी यहाँ बैठे हैं, वो अभी इस वक़्त ये करके आए हैं कि उनका 10 अकुशल नहीं है और कामछंद भी नहीं है। अगर कामछंद है तो उनको रूप जान भी नहीं जा पाएंगे। प्रथम द्वितीय जान पे जाएंगे, तृतीय चतुर्थ पे नहीं जा सकते। उनको ये लाइट दिखाई नहीं देगा या छोटा दिखाई देगा, फिर वो चला जाएगा। वो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, पर इतना ही है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं आपके लिए वो लाइट करवा नहीं सकता। तो जिन साधकों को ये तकलीफ हो रही है कि मुझे लाइट नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही, उसमें समझने वाली चीज कुछ भी नहीं है। आपको पहले अकुशल कर्म को निकालनी है, फिर कुशल कर्म का प्रारंभ करना है, फिर उसके बाद में काम छंद को थोड़ा कम करना है। मतलब काम का जो वासना है उसको कम करना है। किसी को लैंगिक का हो सकता है, किसी को खाने का हो सकता है, किसी को सुनने का हो सकता है, किसी को घूमने का हो सकता है, किसी को सूंघने का हो सकता है। कौन सा भी तो हो सकता है, वो एंजॉय कर रहा है। जब तक वो काम आवेश में है, वो चतुर्थ ज्ञान तक नहीं आ सकता है। इतना आप समझ लेना। ठीक है, पहले अपने आप में देखो कि ये है। फिर तीसरा, 5 निवर्ण है, उसको देखो कि निवर्ण है, इसको हटाओ। इसके बजाय आप चिंताग्रस्त हो जाओगे कि क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। ये कोई जादू की कुछ नहीं है कि कोई आपको जादू से बता दे कि हाँ ये चलो अभी आपको लाइट आ गया, प्रकाश आ गया ना। ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, अभी देखिए, अगर आपका कामछंद व्यापाद नहीं है, जब भी आप रूप लोक का चौथे भाग में जाओगे तो अनागामी बन जाओगे। ठीक है ना? तो शायद आप अनागामी तक नहीं जा सकते हो, इसीलिए आपको वो नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत तो हर किसी को होता है, पर पूर्ण तरह से होना चाहिए। पूर्ण तरह मतलब पूर्ण तरह, कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रयास ऐसे ही बनी रहेगी कि इसका हमें लाभ उठाना है, प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा। पर मुझे अभी चाहिए, बच्चों की तरह इसको नहीं ले सकते, पुतुज्जन बन जाएंगे। अगर हम बच्चों की तरह बात करेंगे, मैंने इतना प्रयास किया क्यों नहीं आ रहा है, वो कोई प्रश्न नहीं होता है। हमें पेशेंस चाहिए, खंती, पेशेंस चाहिए, काम करना चाहिए। उतावले होने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं सारे साधक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा पेशेंटली ले। इसमें जल्दबाजी नहीं चलती है। ये बच्चों का खेल नहीं है कि मैंने ये कर दिया तो मुझे आना चाहिए, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। वो कोई फ़ायदे वाला बात है ही नहीं। आपने जो किया था वो मुझे पता नहीं क्यों, क्या किया था, क्या नहीं किया था। उसको मुझे सुनना भी नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आपके पास काम छंद नहीं होना चाहिए, मतलब काम का वासना नहीं होनी चाहिए, और ये 10 अकुशल नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही आपको कह रहा हूँ। इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो मैं ये समझता हूँ आप लोगों को ये आ रहा है, लाइट आ रहा है। नहीं आ रहा है, सिर्फ सुन लेना आगे क्या होता है अरूप में। फिर उसके बाद में संज्ञा वेदत निरोधा भी करेंगे आज। हो सकता है आपको हो जाए, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बुद्ध का धम्म ये है कि अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जरा आप समझो। फिर दुख है, अनंत है। ये अभी हम ध्यान में जो जा रहे हैं ना, वो निश्चित नहीं है। तो अगर कंडीशन सही हो गया तो आएगा, कंडीशन नहीं है तो नहीं आएगा। कंडीशन क्या है? अकुशल धर्म नहीं होना चाहिए और 5 निवर्ण नहीं होनी चाहिए। के फिर काम का वासना नहीं होनी चाहिए। काम का वासना मतलब ये नहीं है कि ये लैंगिक का ही हो ना, खाना, सुनना, देखना वगैरह। ठीक है, अभी बस हो गया। तो अभी आपको चौथा ध्यान में आप हो, जहां पे आपको प्रकाश दिख रहा है। प्रकाश हो रहा है, दिखने की मतलब है हो रहा है। आप उसका एहसास कर रहे हो। जब भी ये अवस्था आ जाती है, तभी आप अभी आगे जा सकते हो। क्या करनी है? जैसे मैंने ये कमरे को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? ये दो जो दीवारें हैं, अभी मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि मन बिल्कुल शांत है। और ये जो लाइट जो आई है, इस लाइट से, इस प्रकाश से मैं अभी ये हटा सकता हूँ। और जो आगे पीछे का जो दीवारें हैं, इसको भी मैंने हटा दिया है, तो छत जो है वो भी चला गया। और जो जमीन या भूमि जो है वो भी चला गया। अभी पूरा खुल गया। जैसे खुल जाती है तो अनंत आकाश हो जाती है। ये एक तरीका है। दूसरे तरीका, आप बॉडी को स्केलेटन बना दो, फिर स्केलेटन को हटा दो पूर्ण तरह से। तो बॉडी को कैसे स्केलेटन बनना है? पठवी, आपो, तेजो, वायु, इसको पूरा सेपरेट कर दो। एक काय में पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है। ये आप इसको सेपरेट कर दो। सांस को देखते रहो और इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद सिर्फ विज्ञान रह जाती है और कुछ भी नहीं है। जब इसी विज्ञान रह जाती है तो मन आकाश का अनुभव लेता है। काय जो है वो चला गया, अरूप हो गया। अभी रूप नहीं है। सिर्फ तरंगे ही तरंगे आपको आएंगी, फिर तरंगे निकल जाएगी, सिर्फ आकाश हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम 15 मिनट रुकेंगे। आप आराम से करो। क्या करना है तो मैंने बता दिया है। आप बैठ के आराम से करो, फिर आगे जाएंगे।
आकाश का मतलब होता है कि जो फैला हुआ है। हमारा मन भी फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। एक और तरह से करना है तो बॉडी को काट दो 4 भाग में, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। सांस के ऊपर बनी रहे, सांस छोड़ देंगे तो नहीं होगा। सांस के प्रतीक देखते हुए पूरा काय को 4 भाग में विभाजन करनी है। जो हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, तो छोड़ दो। जहाँ पर भी गीलापन होता है, उसको भी छोड़ दो। जहाँ पे नरम, गरम, ठंडा वगैरह होता है, उसको भी छोड़ दो। और जो साँस आ रहा है, जा रहा है, वहाँ से लेकर जो कुछ भी मूवमेंट होता है, वो वायु का होता है। इसका जो पकड़ है, आप इसको छोड़ दो, तभी आकाश में आ जाओगे। मतलब मन आकाश में आ जाएगा। अगर आपने इसको सही तरह से कर दिया है, तो अभी विज्ञानं चायतन पे जाएँगे। विज्ञान का मतलब होता है जागृति या अवेयरनेस। फिलहाल के लिए मेरी जागृति बनी है मैं विलास हूँ करके, और ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मैं भारतीय हूँ, वगैरह वगैरह। ये विज्ञान का होता है। जैसे अनंत आकाश है, वैसे ही विज्ञान में ये है कि सारे जो लोग हैं, तो उनमें भी वही विज्ञान है। आँख का विज्ञान, कान का विज्ञान, फिर नाक का विज्ञान, जिह्वा का विज्ञान, काय का विज्ञान, मन का विज्ञान। ये 6 विज्ञान सारे लोगों का है, सारे प्राणी में है, सारे पक्षी में है। अभी क्या जान रहा हूँ, आँख से जो देखते हैं तो सारे वही देखते हैं। कान से जो सुनते हैं तो वही सुनते हैं। नाक से जो गंध सूंघते हैं तो वही सूंघते हैं। जिह्वा से जो रस को चबाते हैं, जानते हैं, सारे वही जानते हैं। काय से जो छूना होता है, हर तो वही करता है। मन से जो वस्तुएं नजर में आती है, या कोई सोच विचार आता है, सारे इसमें वही आता है। और चाहे वो नरक में हो
या प्रेत हो या असुर हो या प्राणी हो, पक्षी हो या चींटी हो या कोई भी जीव हो जिनको मैं देख सकता हूँ, और जो कोई भी जीव है जो मैं देख नहीं सकता उनमें भी वही है। तो अनंत विज्ञान है फिर। अगर कोई जीव है तो विज्ञान है। जैसा मेरा 6 विज्ञान है उनका भी 6 विज्ञान है, हर किसी का 6 विज्ञान है। अभी मुझे जागृति सिर्फ मेरे बारे में नहीं हुई, सारे जितने भी जीवी है सबका हो रहा है। वही कान है, वही नाक है, वही जिह्वा है, वही काय है, वही आंखें हैं, वही मन है। और यही नहीं, विज्ञान तो पेड़ में है, पौधे में है, फल में है, फिर कोई भी सस्य में है, और बीज में है। तो अनंत गुण है। विज्ञान का अनंत गुण। अगर ये आपको सही तरह से आ गया तो आप ही सब में है। कोई भेदभाव है ही नहीं है। जो मैं और तुम करके है वो निकल जाएगा। ना वैसे मैं हूं, ना वैसे तुम हो, ना वैसे वो है, ना ऐसा ये है। ये सब भेदभाव निकल गया। इसके ऊपर 15 मिनट देखते रहो। अभी सारा विज्ञान बाहर से जितने भी आवाज़ें हैं वहाँ से लेकर हर किसी का कान एक ही है, हर किसी का आँख एक ही है, हर किसी का काय का विज्ञान एक ही है, हर किसी का नाक का विज्ञान एक ही है, और हर जिह्वा का विज्ञान एक ही है। मतलब वही काम करता है। ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति है वहाँ पे, सिर्फ विज्ञान है। जो इतने दिन में सोच रहा था कोई और व्यक्ति है, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ व्यक्ति नहीं है, सिर्फ विज्ञान है। इसको पता है। तो क्या पता है? ये सुख है, ये दुख है, ये अदुख का सुख है। अगर आपने यहाँ तक अच्छी तरह से किया है तो आगे जाएंगे अकिंचायतन। अभी विज्ञान से जो कोई भी निमित्त आ रहा है उसको हटा देना, अनिमित्त बना देना, पूर्ण शून्य हो जाएगा, वस्तु रहित।
तो आयतन में कोई भी वस्तु नहीं है, चक्कायतन में कोई वस्तु नहीं है, सोतायतन में कोई वस्तु नहीं है, गान जिह्वा काय और मन आयतन, ये 6 के 6 आयतन में कोई वस्तु नहीं है। वस्तु शून्य है क्योंकि निमित्त नहीं है। तो मैंने निमित्त कैसे हटाया? जैसे मैंने पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश को देखा तो निमित्त हट गया। अभी वहां पे कोई निमित्त नहीं रहा। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो हृदय में आ जाएंगे। हृदय, जहां पे कुछ भी भावना होती है, इमोशंस आते हैं, तो वहीं पे तो आती है। अभी तो वहां पे कोई वस्तु ही नहीं है। ये चेतो विमुक्ति का एक और अंग है, क्योंकि चित्त में कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए विमुक्त हो गया। तो अभी यहाँ से हम 20 मिनट का लेंगे, क्योंकि ये आपको थोड़ा टाइम लग सकता है करने के लिए। तो 20 मिनट का टाइम लीजिए, फिर नेव संज्ञा ना संज्ञा पे आएंगे। अभी आपने निमित्त को हटा दिया है और 6 आयतन है। हटा दिया का मतलब अनिमित्त कर दिया। कैसे अनिमित्त किया? पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश। तो जो कोई भी वस्तुएं हैं इसी से तो बनती है। जब भी हम इसको हटा देते हैं तो चली जाती। आराम से बैठ के अभी संज्ञा को हटा देंगे। जैसे अब तक संज्ञा नहीं है तो मैं कर का भाव भी निकल जाएगा। अगर संज्ञा होती है तो ही मैं आएगा। अभी फिर जो कुछ भी आवाजें आ रही है, जो कुछ भी महसूस हो रहा है, उसमें मैं करके कुछ है ही नहीं है। अभी आप पहुंच गए नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन। का मतलब यह है कि आयतन में मैं का भाव निकल गया। का भाव हो गया। अगर कुछ भी आती है तो उसका एक संज्ञा बन जाती है। अगर पूर्ण तरह से संज्ञा निकल गई तो कोई अनुभव करने वाला है ही नहीं है। अभी एकदम शांत हो गया। ये 8वां ध्यान होता है। कि कोई अनुभव है ही नहीं है। तो इसीलिए वेदना भी नहीं होती है, क्योंकि संज्ञा भी नहीं है। पर ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्ण तरह से निकल गया है। नेव संज्ञा, जो कोई निमित्त था
ऐसा नहीं कि वो है या नहीं है। वो अवस्था में आ गए कि है भी नहीं कह सकते, नहीं भी है करके भी नहीं कह सकते। बहुत ही शांत, निर्मल वाला स्थिति है। आराम से देखे रहिए, आँख बंद करके। आँख ही नहीं है, कान बंद हो गया, नाक बंद हो गया, जिह्वा बंद हो गया, काय बंद हो गया और मन भी बंद हो गया। फिर भी सब कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो संज्ञा तो है। ये जो ध्यान है ये बहुत श्रेष्ठ होता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये बाद में निरोध ही है बस। थोड़ी देर इसमें रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, संज्ञा बना देंगे। तो ये 8 प्रकार का ध्यान में 4 अरूप ध्यान को हमने प्रयोग किया है। जिनको भी ये सही तरह से आ गया है, बहुत शुभेच्छा, बहुत साधुवाद। जिनको ये हासिल नहीं हो सका, बुरा ना माने। जो कोई भी निवर्ण है, हटा देंगे, या कामछंद हो सकता है, या दशा कुशल हो सकता है, इसको हटा देंगे तो हो जाएगा। अभी हम वापस आ जाएंगे। या आप लोगों को ऐसे ही कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। तो कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा 2 दिन का। फिर मैं बताऊंगा कि कैसा करनी चाहिए प्रैक्टिस, अगर नहीं हो रहा है तो। अगर हो रहा है तो आप पूरी दिन कल कंटिन्यू कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा वक्त अरूप ध्यान में जा सकते हैं। आप सबका मंगल हो, कल मिलेंगे।